केंद्र सरकार ने छोटे किसानों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। इसमें शर्त यह है कि लाभ तभी मिलेगा जब किसानों के नाम पर 5 एकड़ तक की जमीन हो। आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। जिन पेंशनरों की पेंशन 10,000 या इससे अधिक है, वे भी इसके पात्र नहीं होंगे। संवैधानिक पदों पर बैठे या पूर्व में रहे लोग भी इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस योजना में भारी फर्जीवाड़ा हो रहा है। झारखंड में इस योजना के दायरे में 30,74,594 किसान आते हैं। इनमें से करीब आधे यानी कि 15,46,492 किसानों को ही लाभ मिल रहा है। इनमें से 18,236 फर्जी किसान हैं जिनकी पहचान हो गई है, जो इस योजना से 13.45 करोड़ रुपए ले चुके हैं, ले सकते हैं। एक अखबार ने जब इसकी पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। पूर्व विधायक, व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी आदि भी इसका लाभ ले रहे हैं और दावा भी करते हैं कि उन्होंने तो आवेदन दिया ही नहीं। वहीं जो किसान वास्तव में इसके पात्र हैं और इस योजना की दरकार है, उन्हें इस योजना की जानकारी तक नहीं है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सारंगी लाभुकों की सूची में कुणाल का सीरियल नंबर 56, चाचा का 129। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी भी इस योजना के लाभुकों की सूची में है। जी हां, उनके खाते में अब तक 6 किस्त के 12,000 रुपए आ चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि आवेदन की पूरी प्रक्रिया इतनी जटिल होने के बावजूद आखिर जरूरी दस्तावेज किसने दिए। इस संबंध में कुणाल सारंगी ने बताया कि बहरागोड़ा सेंट्रल बैंक में उनकी मां के साथ ज्वाइंट अकाउंट है। इस केसीसी अकाउंट में 2 वर्षों से लेन देन भी बंद है। उसी खाते में पैसे भेजे गए हैं। अब तक खाते में पैसे पड़े ही हैं। सरकार खाते से पैसे वापस ले सकती है। कुणाल का कहना है कि योजना के लिए किसी तरह का आवेदन ही नहीं दिया था। यह पैसे कैसे खाते में आ गए हैं, पता ही नहीं है। कुणाल के पिता दिनेश कुमार सारंगी के छोटे भाई द्विजेन सारंगी के बैंक अकाउंट में भी 2 किस्त में 4,000 रुपए भेजे गए हैं। उसे वापस करने को कहा गया है। उनके बैंक ऑफ इंडिया के खाते में पैसे भेजे गए हैं। इस संबंध में द्विजेन सारंगी ने बताया कि उन्होंने काफी दिनों से अपना बैंक खाता चेक ही नहीं किया है, किसी तरह का आवेदन भी नहीं दिया था। बैंक खाता जांच करने के बाद ही बता पाएंगे कि उनके खाते में राशि आई है या नहीं। सूची में कुणाल सारंगी का सीरियल नंबर 56 है तथा द्विजेन सारंगी का सीरियल नंबर 129 है। बोकारो के आदिवासी बहुल डुमरडी गांव में 150 परिवार रहते हैं और यहाँ आपको बता दूं, यहाँ की आबादी 900 है। पूरे गांव के पास कुल 30 एकड़ जमीन है। गांव के विष्णु मांझी, गुनाराम मांझी, धनीराम मांझी, रतिलाल मांझी, गंगू महली, भरत महली, मंगरू करमाली कहते हैं, हमें तो इस योजना की जानकारी ही नहीं है। क्या इसमें किसानों को पैसे मिलते हैं? गाँव में तो किसी को पैसे नहीं मिले। अफसर, पंचायत कर्मी ने भी इसके बारे में कभी हमें नहीं बताया। वैसे भी हमें केंद्र व राज्य सरकार की किसी योजना की न तो जानकारी दी जाती है और न ही इसका लाभ ही मिल पाता है। कभी कभार किसी ने जानकारी दे दी, तब तक आवेदन का समय ही खत्म हो जाता है। आखिर जिम्मेदार कौन? जी हाँ, सवाल अब ये उठता है कि इस फर्जीवाड़े का जिम्मेदार कौन है। फर्जीवाड़ा जनवरी में सामने आया। धनबाद व गढ़वा में कुछ ऐसे किसानों से वसूली भी हो गई, पर वास्तव में फर्जीवाड़े का जिम्मेदार कौन है, इस पर सभी चुप हैं। कृषि विभाग ने दोषियों के लिए किसी डीसी को नहीं लिखा है। कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा है कि राशि रिकवरी उनकी प्राथमिकता है, फिर कार्रवाई होगी। वहीं सबसे पहले गड़बड़ी पकड़ने वाले धनबाद के तत्कालीन डीसी उमाशंकर सिंह ने कहा कि सूची सत्यापित करने वाले ही इसके जिम्मेदार माने जाएंगे। योग्य किसानों की पहचान का जिम्मा राज्य सरकार का है। किसानों के खाते में डीबीटी से पैसे तभी भेजे जाते हैं जब सरकार सूची सत्यापित करती है।